ये है कि 2022 के डाटा के मुताबिक इंडिया ने 82,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है मोबाइल फोन्स की। जी हाँ, आधे मोबाइल नोकिया के कई मॉडल पहले आ रहे थे, इंडिया मेड बाय इंडिया भी हैं, हमने बेचे हैं, कीपैड वाले मैंने बेचे हुए हैं। में चौथा दौरा किया जब नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, तो ये 34 सालों में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा था। पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन्स यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी मेजरली इंडिया के अंदर अब हो रही है और इंडिया पूरी दुनिया में मोबाइल सप्लाई कर रहा है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि एप्पल की कंपनीज भी चाइना से उठा के इंडिया शिफ्ट कर दी गई है। इंडिया के एक्सपोर्ट विजन 2023 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उनका विजन है कि 2023 में 1 लाख करोड़ के मोबाइल के अंदर की है इंडिया ने मोबाइल फोन्स की, क्या कहेंगे इस पर? भाई उन्होंने की है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं ना। हमारे मुल्क का निज़ाम देखे ना, यहाँ पे तो मैशत इतनी तबाह कर दी है हमारे हुक्मरानों ने आपस में झगड़े कर करके कि अब सियासत जो है ना हमारी वो देख ले गाली गलौज की तरफ चलेगी हुई है। तो हमारे मैशत इतनी तबाह कर दी है, कारोबारी निज़ाम सारा ख़राब हो गया हुआ है। इधर तो लोगों को अपनी पेट के जान के लाले पड़े हुए हैं जो हालात पड़े। तिजारत के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तिजारत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की मौशियत में। ऐसे ही है ना, देखिए जब हमारे मुल्क में कारोबार होगा, लोग यहाँ से बल्कि इंडस्ट्रियाँ उठा के कोई बांग्लादेश कोई कहीं जा चुके हैं। अच्छा, अगर बात करूं 82,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट इंडिया ने मोबाइल फोन्स की है, आप देखें आपके सामने है कि हम लोग मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड हम इंडिया से नफरत भी बहुत ज्यादा करते हैं। आज हमारे 14 प्रो मैक्स के जो है ना ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। हमारे पास जितने ज्यादा इवन हम वेजिटेबल्स उनके यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग प्रोडक्शन अपनी करके और जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज में बहुत लैग कर रहे हैं। हम नफरत भी कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मैडम उसकी वजह यही है ना कि तरक्की है, उन्होंने तो ये तरक्की की है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हर बंदा अप्रिशिएट करता है। अगर मुल्क में बेशक वो हमारे लिए हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारे लिए हमें उसको नहीं समझते, ठीक है, मगर जो बकाया कितने इस्लामी मुल्क हैं सब इंडिया के साथ काम करने को तैयार हैं, हमारे साथ नहीं करने को। क्या वजह है? इसकी वजह यही ना कि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, वो भी उनके साथ काम करने को तैयार है, वो कर रहे हैं। मगर वो सब छोड़े, अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश हमारे साथ से बाद में आजाद हुआ है, वो तमाम ममालिक भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात में है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, जो कि मौशियत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग दरअसल ना अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है, हमारे सियासतदान फेयर नहीं है, उनको अपनी लड़ाई झगड़ों का देखें, उसकी वजह से कितना बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क सारे का। इम्पोर्ट बंद हुई है तो इतना नुकसान हो रहा है हम लोगों को, लेकिन इन लोगों को अपने झगड़ों की पड़ी हुई है। वो लोग हैं वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ, वो देखें ना कैसे तरक्की कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल नीचे ही जा रहे हैं। अब तो अल्लाह माफ़ करे, दिवालिया की भी वो खबरें सुनने में आ रही हैं, पता नहीं क्या। सर, हम लोग बड़ी दुश्मनी पाल रहे होते हैं इंडिया से, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बच्चों के दिमागों में हमने ये चीज डाली भी होती है, मगर आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए मोबाइल है और हम हमारे मोबाइल मेड इन इंडिया के हैं। कैसा फील होता है कि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है मोबाइल्स की? पैनाडोल को हम लोग जो है ना ओवरऑल डॉक्टर मानते हैं और हमारी अपनी पैनाडोल नहीं है क्योंकि इंडिया ने बंद कर दी पैनाडोल। बस फिर हम क्या कर सकते हैं, ये तो गैरत का मामला है ना, जो हमें नहीं है, जाहिर है उनमें है। तो वो देखें हमारे चैनल चलने देते हैं इंडिया में और यहाँ पर चलते रहे हैं, बड़ी देर से चलते रहे, अब बंद हुए हैं, लेकिन पहले चलते रहे हैं। अच्छा, उनके 82,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट हुई है मोबाइल फोन्स की, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वजह है कि वो लोग हर चीज में इतनी तरक्की करते जा रहे हैं और हम हमसाया मुल्क होके साथ आजाद होके इतना पीछे? वो दरअसल देखें ना, यूरोपीय कंट्रीज जो हैं उनके साथ वो उनके साथ हैं, अमेरिका वगैरह हर मुल्क उनके साथ है और उनके लिए हेल्प कर रहा है पूरी। हमारे साथ कौन है? जब हम कशकोल लेके हर जगह मांगने जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा? और अब दूसरे मुल्कों ने हमें कर्जा देने से भी इनकार कर दिया क्योंकि हमारा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए कि हमारी गैरत नहीं है। जो इंसान अपने घर के बर्तन बेचने शुरू कर दे तो उसकी क्या इज्जत होगी, मुझे बताएं। फिर हमें कौन देगा? अब जो थोड़ी सी इज्जत रह गई थी वो भी खत्म हो गई है, कहाँ है? इसीलिए तो कोई देता नहीं, हमें कोई हेल्प ही नहीं करता। वो कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल आने वाले टाइम? अल्लाह ताला यह कोई मेहरबानी करेगा, वरना तो डिफॉल्ट का होता हुआ, अल्लाह ना करे। हम इस मुल्क में ज़ाहिर हमें भी नुकसान है, लेकिन अल्लाह ताला बचाए। जो हालात इन लोगों ने कर दिए ना मुल्क के साथ, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई इनको मतलब कोई मोहब्बत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये इसको ठीक करें। सर इंडिया ने बाहर के तमाम ममालिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर दिए, मतलब वहाँ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करना बंद कर दिए हैं कि हम लोग उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब अपने मुल्क में प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो है ना खुद पूरा डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट के ऊपर, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। क्या राय रखते हैं इस बारे में, क्यों नहीं है और वो लोग जो है इसमें इतना आगे क्यों जा रहे हैं? ये देखें कि सबसे पहली बात जो है, जितनी हमारी एलीट क्लास है ना वो सारी फॉलो कर रही है बाहर को, ठीक है ना। जैसे उन्होंने अपना मेड इन इंडिया का विजन रखा है, ऐसे ही पाकिस्तान की अब बात करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज मेड इन पाकिस्तान को हम क्यों नहीं सपोर्ट क्यों नहीं करते? इसमें हमें गवर्नमेंट हमारी अगर फैसिलिटेट करे, हमें कुछ चीजें उसके लिए आईटी के लिए जो प्रोवाइड करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मशीनरी वगैरह वो प्रोवाइड करेगी तो ही हम पाकिस्तान का कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं ना। जब गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तो एक बंदा अकेला आईटी सोल्यूशन का हो, चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, वो मैन्युफैक्चरिंग अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिया को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो कर रही है, ये भी तो देखें ना, उनके आईटी के कितने बड़े टावर्स हैं, वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से
जो है ना वर्कर्स काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ आरफा क्रीम टावर ही है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहीं पे जो आईटी का काम हो रहा है वही हो रहा है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कहाँ पे कोई बिल्डिंग है आईटी की? नहीं, ये बताएं इंडिया अपने इस विजन में आपके ख्याल में जैसे वो ग्रो कर रहा है, जैसे कर सकता है। अगर उसने 1 करोड़ मोबाइल का भी है ना, 1 लाख करोड़ मोबाइल सेल की मोबाइल कीमत के मोबाइल, मैं इस चीज में नहीं देखता कि 1 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है। अगर उसने कहा भी है ना तो उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे क्योंकि उनके पास एबिलिटी भी है, उनके पास टारगेट अचीव करने की। और उन्होंने जो फिगर आपको बताया है, उन्होंने किसी मार्केट को फील्ड में रख के ही बताया ना, उनके सामने कोई मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया। बिल्कुल, तो वो जारी बात है जब उनके मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी है कभी हम खरीदेंगे तो फिर उन्होंने यही तो बात है। ऐसे में अगर हम भी उनके साथ मिलते हैं, अपना फायदा लेते हैं, हम अपना फायदा देखते हुए मतलबी बनते हुए हम अगर वहां से चीज लेते हैं, मोबाइल फोन की खासतौर पे बात करें, तो आपको नहीं लगता कि हमें फायदा भी होगा, रिलेशन भी बेहतर हो जाएंगे? नहीं, रिलेशन तो बेहतर नहीं होता। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, पैसे यहाँ पैसे वहाँ, मतलब होगा दोनों कंट्रीज में पैसों का, तो जहाँ पैसे आते हैं वहाँ पे फिर बहुत सी चीजें इग्नोर की जाती हैं, रिलेशन बेहतर होता है। इंडिया वालों ने अनाउंस किया है कि वो 2023 में जो उनका विजन है वो 1 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे। बनाना तो दूर की बात है, 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में बात करें, मोबाइलों की ज्यादातर चाइना से आते हैं। क्या समझते हैं अब चाइना की ज्यादातर मार्केट इंडिया शिफ्ट हो रही है? मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, इंडिया कर रहा है, क्या वजह यही है बोस, यहाँ पे एक तो रेट बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे टैक्सी लड़ाई झगड़े हुकूमत के बहुत हैं, तो करे के हर मुल्क तरक्की कर रहा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है, लेट्स सपोज जैसे इंडिया वालों ने विजन बनाया है कि वो 1 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे, अगर पाकिस्तान भी अगर हमें पाकिस्तान में मिलते हैं उनके मोबाइल चाइना से सस्ते रेट पे, तो पाकिस्तान के लोग या आप लोग जो मोबाइल बेचते हैं वो लेंगे या नहीं लेंगे? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? वो लेंगे कैसे? जो हमारी कंट्री के यहाँ आते हैं ना माल, इंडिया वालों को सस्ता दे देंगे, हमें सस्ता नहीं ना देंगे बॉस। यहाँ पे आप देखो चाइना का ये कीपैड मोबाइल हम ले रहे थे 2800 रुपए में, अभी इसकी कीमत जाके पता कर लो, ये 2500 का मिल रहा है हमें। ये आपको 2500 का मिल रहा है, आगे आप 3000 3500 में सेल, ये 1800 में आता था हमें, 1800 में पहले। ये बटन वाला मोबाइल है और ये आज के दिन ये 2500 का मैं लाया हूँ डब्बे के साथ, ये बड़ा डब्बा 2500 का लाए हैं, 3500 3000 आता था 4000 में, आज 5000 में लेके हैं। ये 5000 का मोबाइल है। और ये पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रहे? पाकिस्तान में क्या बनेगा? पाकिस्तान में कुछ नहीं बनता। जो जितनी कंट्री है वो पाकिस्तान आने तक के पहले वो इशू कर देती हैं। अब देखिए चाइना हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये निकाल रहे जैसे इंडिया निकाल रही है। पाकिस्तान में क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं बन रहा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? पाकिस्तान हुकूमत टिकेगी तो बनेगा ना बॉस। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट तो जाहिर सी बात, टैलेंट तो हर बंदे के पास है, लेकिन बनता कुछ नहीं है। अब देखें नौकरी किसी को मिल नहीं रही। बांग्लादेश जैसे कंट्री है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है। बांग्लादेश हो गया, ये आप देख रहे हैं चाइना हो गया, अब इनका माल वियतनाम वालों का बड़ा ना, वियतनाम के मोबाइल निकले हुए, ये वियतनाम इशू कर रहा है, ये चाइना भी नहीं कर रही है, अब वियतनाम दे रही है हमें। ठीक है, चाइना से अब इंडस्ट्री ऐसा शिफ्ट होती जा रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है। इंडिया में उनका बहुत ज्यादा माल चला गया ना ये, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना इंडिया में है। ठीक है, अब हर मुल्क तरक्की कर रहा, हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा तरक्की? ये भी नहीं कर रहा। हाँ, इसी वजह से नहीं ना कर रहा। ये चीज नहीं, करप्शन बहुत है हमारे इस मुल्क में। अगर हमारी हुकूमत ही नहीं सही होगी, करप्शन, हम लोग भी कहीं ना कहीं है, हम जिम्मेदार है सारे। जाहिर सी बात है, ये चीज हम बता रहा हूँ, इतने में लेने, आज का रेट देखो क्या हो गया। एक आप मंडे आया, ये रेट बढ़ा दी उन्होंने। अब यूनस मोबाइल आगे मैं आपको पहले मैं एडवांस में बता रहा हूँ, हर चीज के रेट नेक्स्ट मंथ में डबल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये मैं आपको हमें एडवांस से पता है, यही हम बता रहे हैं कि देखें ये 2023 चल रहा है, अभी आगे जैसे 24 है ना, और महंगाई हो जानी है। आप बहुत मेरे भाई मेरी बात सुने, बहुत में नहीं है ये 24 आप बहुत टाइम आगे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ महीने में देख लेना, ये कुछ भी नहीं बचेगा। ये महंगाई आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है। यही अगर हमारी अपनी प्रोडक्ट्स होती, अपने घर की प्रोडक्ट्स होती, तो शायद हमें इतना फर्क ना पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ये हमारी बहुत बैड लक है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा पीछे हैं। तो हमारे मुल्क में इंडिया अगर आगे, वो कैसे आगे है टेक्नोलॉजी में या प्रोडक्शन में खास तौर पे बात करें? देखिए जी, इंडिया इस वजह से आगे है कि वहाँ का एक तो बजट बहुत ज्यादा है उनका, ठीक है। दूसरी ये बात है कि गूगल में उनका अपना काफी ज्यादा रोल है। गूगल में रोल होना और मोबाइल फोन की प्रोडक्शन में कोई लिंक तो ऐसा नहीं बनता। लिंक नहीं बनता, लेकिन देखिए ना, टेक्नोलॉजी की बात है, बात एट दी एंड आ जाती है टेक्नोलॉजी की। तो मोबाइल फोन भी एक टेक्नोलॉजी है ना। आज हम एक जो सा बच्चा पैदा हो रहा है छोटा सा, टोटल आप हमारी स्टडी के वाले से ले लें, टोटल स्टडी ऑनलाइन हो रही है, बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भी मोबाइल खरीदने की जरूरत है। और सब छोटे बच्चों को मोबाइल ले रहे हैं।